नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हुआ उसके पीछे का कारण क्या था, आज मैं आपके समक्ष आया हूं क्योंकि एक लेख है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या परिस्थितियां बनी थी जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को सहना पड़ा, जो उनके साथ घटना घटित हुई, तमाम उनके साथ चीजें हुई हैं, लेकिन साथ ही जो कश्मीर वैली में और लोग थे, चाहे वो हिंदुस्तानी मुस्लिम हो चाहे हिंदुस्तानी सरदार हो, उन्होंने भी अपनी जान गंवा के कीमत चुकाई है। ये जो घटना हुई थी घटित कश्मीरी पंडितों के साथ, ये एक राजनीति की चपेट है। एक राजनीति के चलते कश्मीरी पंडित जो हैं वो इस घटना का शिकार हुए। आज विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई है जो काफी चर्चा में रही है पिछले समय से, और अब तक जो आप देख रहे हैं कुछ दिनों में जो चर्चा में चल रही है, और काफी उसको जो है धर्म के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये, कई लोग कह रहे हैं कि इसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया है, कई लोग कह रहे हैं कि ये सौहार्द खराब करने की फिल्म है। तो कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी जानकारी भी इस फिल्म में देनी चाहिए थी कि क्या परिस्थितियां बनी थी, क्यों विवाद हुआ था, और क्या ये हिंदू मुसलमान के बीच की बात है या फिर ये एक आतंकवाद और इंसान के बीच की बात है। ये समझना होगा कि कभी भी जो अपराध होता है, जो आतंक होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। जो आतंक फैलाते हैं उनका धर्म सिर्फ आतंक फैलाना होता है। उसकी चपेट में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी आ सकता है। घटना जो है वो 1987 से है। आपको बता दूं, ये द कश्मीर फाइल्स जो बनी अग्निहोत्री की, उसी को चर्चा काफी चल रही है, तो उसी के मद्देनजर कुछ फैक्ट्स जो हैं वो भी जनता तक पहुंचने चाहिए और जनता खुद डिसाइड करे कि क्या कुछ हुआ होगा और कितना सही कितना गलत दिखाया गया है। अशोक कुमार पांडे एक लेखक हैं और एक इतिहासकार भी हैं। उन्हीं का एक लेख है, उनके माध्यम से, उस लेख के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या चीजें और क्या उस समय चीजें रही होंगी जिस वजह से ये घटित हुई हैं। 1987 में राजीव फारूक कॉन्फ्रेंस ने संयुक्त रूप से एक चुनाव लड़ा था। ये क्योंकि राजनीति के चपेट में आए हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, और आज जो द कश्मीर फाइल है वो भी राजनीति ही है। राजनीति चल रही है इसके चारों तरफ। तो 1987 में राजीव फारूक कॉन्फ्रेंस ने संयुक्त रूप से एक चुनाव लड़ा था, और इसके खिलाफ कश्मीर के उन तमाम जो संगठन थे छोटे छोटे, उन्होंने मिलकर मुस्लिम यूनाइट फ्रंट बनाया था। जब चुनाव ये हुआ उसके बाद इस पे जबरदस्त धांधली होने के आरोप लगे थे। उसके बाद इस चुनाव में मोहम्मद यूसुफ शाह जो थे वो मुस्लिम यूनाइट फ्रंट के उम्मीदवार थे, जिसे कथित तौर पर धांधली के आरोप लगाए जा रहे थे उनके द्वारा, और विरोध करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो जेल चले गए। 20 महीने बाद जब मोहम्मद यूसुफ शाह जेल से छूटे तो वो पाकिस्तान चले गए थे। अब मोहम्मद यूसुफ शाह को आज के समय में अगर बात की जाए तो मोहम्मद यूसुफ शाह को हिजमुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाता है। इनका एक साथी था यासीन मलिक, जो इस चुनाव के अंदर इनका एजेंट था। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। अब जो चुनाव ये हारा गया था, इसके बाद चुनाव हारने के बाद कश्मीर के लिए एक ये भयावह मोड़ रहा। इससे असंतुष्ट युवाओं के बीच दुष्टाचार बढ़ने लगा। जब मुस्लिम यूनाइट फ्रंट के उम्मीदवार हारे तो इससे असंतुष्टि बढ़ी युवाओं के बीच,
और दुरुस्त प्रचार किए गए कि उनको ये बताया गया कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार चुनावों से कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मुस्लिम यूनाइट फ्रंट था वो इलेक्शन हार गया था। तो युवाओं के अंदर इस तरह की जो भावनाएं हैं वो पैदा की जा रही थी। पाकिस्तान बार बार भारत से हार रहा था जो युद्ध हो रहे थे, और भारत को चोट पहुंचाने का ये सबसे आसान जरिया पाकिस्तान को दिखाई दे रहा था और इसका वो पूरा फायदा उठाना चाहता था। चुनावों के बाद मुस्लिम यूनाइट फ्रंट के नेताओं की गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई, जिससे लोगों में आग भड़की। इस माहौल में पहली बार 1988 में टेलीग्राम और टीवी स्टेशन पर बम फेंका गया था। आमतौर पर इसे पंडित बनाम मुस्लिम के बीच देखा जाता है, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो यह आतंकवाद बनाम इंसानियत के बीच का हमला एक तरह से कह सकते हैं था। पर पहली राजनीतिक हत्या जो हुई थी इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद यूसुफ की हुई थी। पहले प्रशासनिक शिकार जो थे वो कश्मीर के पुलिस प्रमुख JFS वटाली थे, लेकिन वटाली बच गए थे और आतंकवाद जो था उसका शिकार और जो जान गंवाई गई थी वो वटाली के भाई उसकी चपेट में आए थे, उनकी जान गई थी। उस दौर में जो भी भारत का समर्थक दिख रहा था वो इस आतंकवाद का शिकार हो रहा था। कश्मीरी पंडित वहां पे जो थे वो अल्पसंख्यकों में थे और ज्यादा जो भुगतान कह सकते हैं भुगतना पड़ा वो कश्मीरी पंडितों को भुगतना पड़ा था। लेकिन उनके साथ साथ कश्मीर में मुसलमान भी थे, सिख भी थे, जिन्हें जो भी एक बड़ी संख्या में मारे गए थे। RSS से जुड़े टीकालाल और फिर दूरदर्शन के प्रमुख लासा कौल की हत्या हुई तो कश्मीरी पंडितों के अंदर एक डर पैदा हो गया था। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया था और राज्यपाल जगमोहन के समय कथित रूप से दमन का सिलसिला शुरू हो गया था। मौके का फायदा कुछ शरारती ताकतें भी उठाना चाह रही थी। इसी के चलते कश्मीरी पंडितों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। राज्यपाल जगमोहन ने पलायन का रास्ता चुना और कई लोगों का दावा है कि पंडितों को कश्मीर से जम्मू भेजने के बाद कश्मीर में सफाया अभियान चलाने की मंशा की जा रही थी, पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जो कश्मीरी पंडित थे वो ये सोच के पलायन कर रहे थे कि कुछ समय के बाद जो माहौल है वो सामान्य हो जाएगा और कश्मीरी पंडित अपने घर लौट जाएंगे। पर पलायन जब होना शुरू हुआ तो कैंप में रहना पड़ा जो लोग थे उनको, और जम्मू की जो गर्मी थी वो भी काफी तेज थी और उस तेज गर्मी के अंदर कैंप में रहना लोगों को बहुत भारी पड़ने लगा। कई लोग डिप्रेशन का व अन्य बीमारियों का शिकार होने शुरू हो गए थे और जम्मू के जो लोग थे उनका व्यवहार कश्मीर से आए हुए जो कश्मीरी पंडित थे उनके लिए ठीक नहीं था, उनके लिए अच्छा व्यवहार नहीं था। तो कई तरह से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था जो कश्मीरी पंडित हैं उनको, क्योंकि उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटित हो रही थी। एक समुदाय के रूप में उन्हें जो कश्मीरी पंडित थे उनके अंदर एक असुरक्षापन भी, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। और ये जो पलायन हो रहा था, सरकार ने कश्मीरी पंडितों को वैसे मुआवजा भी दिया था और वो मुआवजा जो था वो अन्य किसी मुआवजे से काफी ज्यादा था, लेकिन कीमत भी भारी चुकाई थी उन तमाम लोगों ने जो शिकार हुए थे आतंकवाद का। लेकिन इस पलायन से जो असर है वो कश्मीर में भी पड़ रहा था, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित थे वो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन पलायन के बाद
उस पर भी असर पड़ना शुरू हो गया था और कश्मीर में रहने वाले लोग इसको झेल रहे थे। तो ये उत्पत्ति थी कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो कहा जा रहा है कि ऐसी घटना घटित हुई है, ये कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं था। ये एक पॉलिटिकल जो इलेक्शंस हुए थे उसमें हार का सामना एक शख्स ने किया, पाकिस्तान गया, बदला लेने के लिए मुजाहिदीन में शामिल हुआ और उसके बाद एक आतंकी के रूप में वो बाहर आया और लोगों से बदला लिया। और उस आतंकी हमले में कश्मीरी पंडितों के साथ हिंदुस्तानी मुस्लिम और हिंदुस्तानी सिख भी काफी लोग तादाद में थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। लेकिन जो इस घटना से पनपी है, ये राजनीति थी बेसिकली। राजनीति से ये कश्मीरी पंडितों को इसका खामियाजा चुकाना पड़ा है। और वही आज जो कश्मीर फाइल बनाई गई है मूवी, उसके अंदर भी एक राजनीति छुपी दिख रही है। लोगों का कहना है कि ये राजनीति का स्टंट है एक। क्या कहेंगे आप इस बेसिक सच्चाई को जानने के बाद, जो कि अशोक कुमार पांडे ने कश्मीरी पंडितों पे कश्मीर पे किताबें लिखी हैं, उन्हीं का एक ये लेख था जिसके माध्यम से आप तक ये सारी जानकारी दे रहा था। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।